हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आनंद दुबे अपने टेक्निकल टूरिस्ट ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। ये है रिफैक्ट्री मटेरियल। आज हम इसी के बारे में, इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। रिफैक्ट्री मटेरियल क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं। जैसे रिफैक्ट्री मटेरियल क्या होता है। रिफैक्ट्री मटेरियल वो होता है जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता, उसे हम रिफैक्ट्री मटेरियल कहते हैं। या जैसे हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट नहीं होता, उसे हम रिफैक्ट्री मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं रिफैक्ट्री मटेरियल होता क्या है। आपको समझ में आ गया। अभी दूसरा पॉइंट अपना आता है, तो हम बात करते हैं कौन से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। तो सबसे मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है टंगस्टन का। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 सेल्सियस होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 3422 सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, सबसे हाई मेटल में। तो 3422 इसका है। अब और हम अभी सोचिए कि 3422 इसका है और हम मेटल अगर फर्नेस बनाते भी हैं तो 4000 टेम्परेचर तक बनाते हैं, जिससे हमारा 4000 तक मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो ये फिर फर्नेस ही मेल्ट हो जाएगा। अब इसके लिए अपना आता है, इसकी यूज के लिए आता है फर्नेस के लिए रिफैक्ट्री। फर्नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है रिफैक्ट्री की वजह से ये जो है मेल्ट हो जाएगा। अब आया रिफैक्ट्री कितने प्रकार के होते हैं? रिफैक्ट्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला एसिड रिफैक्ट्री पहला हो गया। इसको हम सिलिका भी कहते हैं। सिलिका, इसका फार्मूला है SiO2। इसका फार्मूला है एसिड रिफैक्ट्री का। और इसमें जो क्वार्टज होता है उसको हम प्योर सिलिका भी कहते हैं। ये क्वार्टर होता है, इसको हम प्योर सिलिका भी कहते हैं। समझ में आया? एसिड रिफैक्ट्री को सिलिका भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है SiO2। ठीक है, क्वार्टज को प्योर सिलिका कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसका हम ऐसे बताते हैं, इसमें बेसिक रेमिंग मास होता है, एसिडिक रेमिंग मास, ये बता रहा हूँ ना इसके बारे में। तो एसिडिक रेमिंग मास किसको कहते हैं, उसका मैं एक छोटा सा पैराग्राफ बना के दिखाता हूँ स्पेसिफिकेशन का। उसका जैसे हो गया स्पेसिफिकेशन एसिडिक रेमिंग मास, ये स्पेसिफिकेशन हो गया एसिडिक रेमिंग मास का। अभी इसका मैं बताता हूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ बताता हूँ क्या क्या रहता है उसमें। SiO2 रहता है 98% से लेके 99.2%। इसमें सिलिका ऑक्साइड रहता है 98% से लेके 92%। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एसिड रिफैक्ट्री का यूज। तो एसिड रिफैक्ट्री का यूज, अगर हमारी इम्प्योरिटीज बेसिक नेचर का हो तो हम एसिड रिफैक्ट्री का यूज करते हैं। इतना समझ में आया? अगर आपको कहीं नोट करना है तो नोट कर लो। रिफैक्ट्री लाइन के लिए जो जॉब करते हैं इंडक्शन फर्नेस, उनके लिए बहुत अच्छा नॉलेज है इसके लिए, तो इसको उनको नोट करना चाहिए, तो उनको नोट भी कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं दूसरा बेसिक रिफैक्ट्री के बारे में। ये हो गया बेसिक रिफैक्ट्री को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम
ऑक्साइड से भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है अपना मैग्नीशियम कार्बोनेट, इससे भी बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से भी इसे बना सकते हैं। समझ में आया? बेसिक रिफैक्ट्री को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से हम इसे बना सकते हैं बेसिक रिफैक्ट्री को। अब बेसिक रिफैक्ट्री ये हो गया। दूसरा अपना आता है डोलोमाइट। अब हम इसमें बात करते हैं डोलोमाइट का। डोलोमाइट क्या होता है? डोलोमाइट डोलोमाइट क्या होता है? डोलोमाइट में क्या होता है? देखो, डोलोमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। समझ में है? डोलोमाइट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है डोलोमाइट में। डोलोमाइट भी समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं इसका बेसिक नेमिंग हुआ। जैसे बेसिक नेमिंग हम जैसे फैक्ट्री में यूज करते हैं फर्नेस में, तो उसमें एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके उसका पैराग्राफ बना के आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या उसमें रहता है। सब ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। बेसिक रेमिंग मास, इसमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 70% to 74% मिनिमम रहना चाहिए। MgO 74% से 70% से लेके 74 तक ये रहना चाहिए। और उसमें दूसरा आता है क्रोमियम ऑक्साइड, ये 8% मिनिमम पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद आता है सिलिकॉन ऑक्साइड, ये 8 से 10% या 9% पकड़ लो, 9% मैक्सिमम रहता है। उसके बाद आता है अपना कैल्शियम, ये लगभग 2% ये रहता है। तो इसे समझ में आएगा। बेसिक रेमिंग मास जो अपना फर्नेस में यूज करते हैं हम, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड 70 से 74% रहता है, क्रोमियम ऑक्साइड रहता है 8% रहता है, सिलिकॉन ऑक्साइड रहता है 8 से 9% रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड 2%। ये आपको इतना समझ में आ गया। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, बता देते हैं हम इसका यूज कहाँ होता है। तो आइए हम बताते हैं इसका यूज, बेसिक रिफैक्ट्री का यूज। अगर बेसिक रिफैक्ट्री यूज करते हैं। बेसिक रिफैक्ट्री, अगर हमारी इम्प्योरिटीज एसिड नेचर की हो तो हम बेसिक रिफैक्ट्री का यूज करते हैं। ये बेसिक रिफैक्ट्री का खत्म हो गया। अब हम तीसरा आते हैं न्यूट्रल।
दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री के बारे में। न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री को हम ग्रेफाइट से बना सकते हैं। इसको ग्रेफाइट से बना सकते हैं और मोने से भी बना सकते हैं। न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री इसको हम ग्रेफाइट से भी बना सकते हैं और मोने से भी बना सकते हैं। एंड दूसरा, अगर हम इसको बनाना चाहें तो इसको हम क्रोमाइट से भी बना सकते हैं। इसको हम क्रोमाइट से भी बना सकते हैं। अब आते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूं। इतना समझ में आ गया? इसका मैं आपको फार्मूला भी बताता हूँ। फार्मूला होता है Fe, जैसे Fe हो कर दो, मान लो आयरन ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड बराबर। इसका फार्मूला होता है आयरन ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। समझ में आ गया न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री के बारे में? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। रिफ्रैक्ट्री के बारे में मैंने पूरा जितना रिफ्रैक्ट्री में आता है मैंने समझा दिया। अगर कहीं आपको डाउट लगता है या आपको ना समझ में आया हो तो उसके लिए आप कमेंट करो, मैं श्योर उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उस चीज़ को, सारी चीज़ों को मैं समझा भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थोड़ा मेरा हौसला बढ़ेगा तो शायद मैं आगे और अच्छा बनाते जाऊँ। अभी थोड़ा बहुत इधर भी आता होगा तो मुझे माफ़ करना है। जय हिंद।